छठा कलमा जॉन चैप्टर 19:30 वर्ष में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। इसके लिए आप सबकी जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे पास्टर नासिर जान से। यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में तमाम न्यू लाइफ चर्च को जो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, इसके व्यूअर्स हैं और आप तमाम बैठे हुए हाजरीन को बहुत सारा सलाम पहुंचे। मैं नहायत शुक्रगुजार हूं खुदा बाप का कि उसने ये मुमकिन किया कि मैं आज बाद दोपहर यहां पर अंजील सुना सकूं। अपना दाहिना हाथ ऊपर कीजिए और ये निशान बनाइए वी का, और एक नारा लगाएंगे। वी से बनता है विक्ट्री, तो विक्ट्री क्या है? फतह। हालेलुया! मजा नहीं आ रहा है? जोर से जरा ये फतह सही वाली फतह हो। हालेलुया! 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 बेशक गुड फ्राइडे मसीह के दुखों का दिन है, लेकिन याद रखिए यह दिन हमारी फतह का दिन है। मसीह का सलीब पर लटके हुए यह दिन गुजरा है, लेकिन हमारी निजात का दिन है, हमारी तसल्ली का दिन है, हमारी भलाई का दिन है, हमारी शादमानी का दिन है। इसलिए हम ये नारा लगा सकते हैं, हाँ, अगर वो मरकर जी ना उठता तो फिर हम जरूर माथों पर काली पट्टियां बांधते, हम खाक पर बैठते, हम उदास होते और दुख करते इस बात का कि हमारा खुदावंद मर गया है, अब उसके रोजे पर ही जाना पड़ेगा, अब उसकी कब्र पर ही जाना पड़ेगा। मसीह की कब्र आज खाली है, इसलिए मैंने कहा कि हम ये नारा लगा सकते हैं, हालेलुया! आमीन। आए हम खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। याद रखिए ये छठा कलमा फतह का कलमा है। वैसे तो पहले से लेकर आखिरी कलमे तक फतह ही फतह है, कोई भी टाइटल आप दे रहे इसको, लेकिन फतह ही फतह नजर आती है। माफी है, निजात है, मां की घर की फिक्रमंदी है, कफारा है, प्यास है, रूहों की जिस्मानी प्यास। और यहां पर लिखा है, उसने छठे कलमे में फरमाया तमाम हुआ, तमाम हुआ। सो याद रखिए यह कलमा अपनी नौइयत के अंदर एक बड़ी फतह का ऐलान करता है, बड़ी फतह अपने अंदर रखता है। छठे कलमे के अंदर मसीह खुदावंद ने जब यह कहा तमाम हुआ, तो इसका मतलब है उसने, आप पीछे से शुरू कर लें पैदाइश की किताब से, पेशन गोइयां, पहली पेशन गोई से लेकर जो खुदा ने खुद कही, खुद की कि औरत की नस्ल तेरी एड़ी पर काटेगी और तू, औरत की नस्ल तेरे सिर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा, शैतान को उसने कहा। और वहां से लेकर नबियों की पेशन गोइयां, तुम्हारे दरमियान में एक नबी पैदा होगा, तुम्हारे दरमियान में आएगा, यसी के तने से कौंपल निकलेगी, और दीगर उसने वो सारी पेशन गोइयां, नबियों ने जितनी पेशन गोइयां की, वो सारी पूरी होती हुई नजर आती हैं और एक बड़ी फतह नजर आती है। तमाम हुआ, पेशन गोइयां तमाम हो गई। सो याद रखिए ये फतह का कलमा पुराने अहद की पेशन गोइयां तमाम हुई और मसीह ने यह जुमला कहा कि सलीब पर
तमाम हुआ, इस बात का भी ऐलान किया, मुक गई हनेरियां दी रात मुक गई। वो जो मौत गुनाह का भी था, उसका काम उसने तमाम कर दिया। वो जो 20 साल पुरानी बातें जो मसीह के हक में कही गई थी, वो एक एक पूरी हो गई। मसीह ने अपनी मौत का ऐलान जब किया अपने शागिर्दों के दरमियान, तो लिखा है उसने अपने शागिर्दों को कहा, जरूर है इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तो लिखा है उसके शागिर्द पतरस कहने लगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा शैतान दूर हो। पतरस को नहीं कहा, बल्कि उसके अंदर जो आ गया था उसको कहा दूर हो। जरूर है इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जरूर के लिए यूनानी लफ्ज रेमेडी इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब है इसके बगैर कोई हल नहीं है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। जरूर है इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और वो मसीह खुदावंद ने गुड फ्राइडे को अपनी जान देकर इस बात को भी पूरा कर दिया। एक बड़ी फतह का ऐलान उसने किया। सालाना कफारा दिया जाता था, कुर्बानियां दी जाती थी। उसने सालाना कफारे को भी तमाम कर दिया, कुर्बानियों को तमाम कर दिया। अगर मेरा मसीहा सलीब पर जान ना देता, गुड फ्राइडे को वो सलीब पर कुर्बान ना होता, तो आज आप भी यहां पर नए कपड़े पहनकर खूबसूरत बन के यहां ना बैठे होते, बल्कि अपने बकरे खींच रहे होते कि चलो भी कुर्बानी करनी है। वो शरीयत के तकाजे, शरीयत कहती है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, और 2 टांगों वाला गुनाह करे और 4 टांगों वाला बकरा ज़बह हो। यह कहां तकाजा पूरा होता है? थोड़ी देर के लिए रिहाई तो मिलती थी, थोड़ी देर के लिए निजात तो मिलती थी, लेकिन तकाजे पूरे मसीह ने किए। 2 टांगों वाला सलीब पर मर गया, 2 टांगों वाले ने गुनाह किया और 2 टांगों वाला ही मरा है। पहले तकाजे ये थे, आंख के बदले आंख, और 2 टांगों वाला गुनाह करता है, 4 टांगों वाला ज़बह हो रहा है। उसने तकाजों को पूरा किया, शरीयत के तकाजे पूरे हो गए। उसने निजात का ऐलान कर दिया। उसने कहा तमाम हुआ। बाबा पर्दे फाड़ दिए उसने, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से इसलिए फटा कि ऊपर वाले ने किया है। इब्तिदा ऊपर वाले ने कर दी है। रिहाई का ऐलान, निजात का ऐलान, शादमानी का ऐलान उसने ऊपर से कर दिया। वो जो आदम सदियों से जुदा था, बाप से मुलाकात नहीं थी, उस बाप के साथ फिर से मसीह ने मिला दिया। उसने कहा तमाम हुआ। हालेलुया। उसने तमाम कर दिया, उन तकाजों को पूरा कर दिया, और उसने पर्दे फाड़कर फिर से दोबारा से मिलाप करवा दिया। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जो मेरा शागिर्द होगा, जो मुझ पर ईमान रखता है, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, अंदर बाहर आता जाता रहेगा, चारा पाएगा। क्या मतलब है इसका? यानी उसके लिए दरवाजे खोल दिए उसने। जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, उसने फरमाया कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। सजा का हुक्म माकूफ हो गया। आसमान को उसने खोल दिया। और याद रखिए, कब्रें खुल पड़ी। लिखा है मुर्दे जी उठे। कब्र से कोई बाहर नहीं आया, कब्रें खुली है, कब्रों में रहे, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम ये कह सकते थे कि फिर मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा कोई और है। पहलोठा मसीह है। मुर्दों में से पहला जो जी उठा वो पहलोठा मसीह है। कब्रें खुली, कब्रों में रहे। और लिखा है कि कब्रें खुल पड़ी, भूचाल आया, और एक बड़ी अबतरी दुनिया के अंदर नजर आती है। क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? भूचाल आ गया, अंधेरा छा गया। ये कोई नबी है, ये कोई खुदा का खादम है, ये कोई बड़ा कोई
खुदा का बंदा है जिसने आज जान दी है, इसके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन याद रखिए, मसीह ने खुद अपनी दाढ़ी नचवाकर हमारे लिए उसने निजात का ऐलान कर दिया, उसने फतह का ऐलान कर दिया। इब्रानियों के खत में लिखा है, उसने मौत के वसीला से जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी शैतान को तबाह कर दिया, और उसने कहा तमाम हुआ। उसने मौत और फतह का ऐलान कर दिया। आखिरी शेर के साथ मैं अपने इस कलमे को, इस मैसेज को मैं क्लोज करूंगा। कहता है, सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए, सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए, हाय हम किस शहर में अहले मोहब्बत निकल आए। सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए, हाय हम किस शहर में अहले मोहब्बत निकल आए। अब तो दिले नासिर से निकली है ये दुआ, फट जाए मेरा दिल और मसीहत निकल आए। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया।